नोट: भारतेंदु युग को नव जागरण और द्विवेदी युग को भाषा का परिष्कार एवं परिमार्जित युग के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो भारतेंदु युग है उसको नव जागरण युग और जो द्विवेदी युग है उसको परिष्कार एवं परिमार्जित युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का नामकरण व्यक्ति विशेष के आधार पर रखा गया नामकरण है। यानी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर ही जो ये दोनों युग है उन युगों को नाम रखा गया है। और साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिनके आधार पर भी इनके युगों को इनके नाम से ही साहित्य में जाना जाता है। और इन्होंने साहित्य में अपनी अलग अलग पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी को एक विशेष स्थान दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने युग में अनुशासन की काव्य धारा के कवि थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने युग के अनुशासन की काव्य धारा के कवि थे। यानी द्विवेदी युग को दो भागों में बांटा, अनुशासनिक काव्य धारा और स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। तो अनुशासन की काव्य धारा के जो प्रथम कवि है वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के कवि, और उसमें जो पहली धारा आती है वो है अनुशासन की काव्य धारा। और जो अनुशासन की काव्य धारा है उसमें जो प्रथम कवि आते हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो हुआ था 1864 ईस्वी में, और उनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1938 ईस्वी में। जन्म 1864 ईस्वी में दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी महाराष्ट्र के रेलवे विभाग में कार्य करते थे, परंतु अधिकारियों से अनबन होने के कारण त्यागपत्र दे दिया और हिंदी की सेवा में जुट गए। यानी हिंदी की सेवा से पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी रेलवे विभाग में काम कर रहे थे। 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। ये हमने पहले पढ़ा है, जिसके माध्यम से इन्होंने हिंदी की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। यानी 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के जो संपादक रहे थे वो रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इसी समय 1903 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने हिंदी की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। नागरी प्रचारणी साहित्यिक पत्रिका, जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित लेखों और कविताओं की आलोचना के लिए जानी जाती थी, नागरी प्रचारणी साहित्यिक पत्रिका में इनका जो निबंध है नागरी तेरी यही दशा छपा था, जिसने काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी। यानी नागरी प्रचारणी साहित्यिक पत्रिका में इनका निबंध नागरी तेरी यही दशा छपा था, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 1904 ईस्वी में द्विवेदी ने महारानी लक्ष्मीबाई पर एक लेख लिखा, जिसमें तात्या टोपे को नृशंसा हत्यारा बताया गया है। यानी 1904 ईस्वी में महारानी लक्ष्मीबाई पर एक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लेख लिखा था, जिसमें तात्या टोपे को हत्यारा बताया गया है। और 1908 में इनका संपत्ति शास्त्र ग्रंथ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नंद दुलारे वाजपेयी का कहना है संपत्ति शास्त्र अनुदित ग्रंथ है, ये इनका मौलिक ग्रंथ नहीं है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि जो संपत्ति शास्त्र है वो इनका खुद का मौलिक ग्रंथ नहीं है। 1908 ईस्वी में संपत्ति शास्त्र प्रकाशित होने के बाद सरस्वती पत्रिका की जो विचारधारा है वो राष्ट्रीय विचारधारा हो गई थी। यानी संपत्ति शास्त्र प्रकाशित होने के बाद जो सरस्वती पत्रिका की विचारधारा है वो राष्ट्रीय विचारधारा हो गई थी।
और द्विवेदी जी ने अंग्रेजी लेखक बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन रत्नावली के नाम से किया था। जो अंग्रेजी लेखक है बेकन और उनके जो निबंध है उनके लेखों का जो अनुवाद है वो बेकन रत्नावली के नाम से किया था। द्विवेदी के जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनके देखते हैं हम काव्य ग्रंथ और उनमें देखते हैं सबसे पहले प्रबंध काव्य। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 प्रबंध काव्य है, भारत दुर्भिक्ष, कुमुद सुंदरी और कदर्प काव्य। ये तीनों ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रबंध काव्य हैं। अगला है कविता कलाप और काव्यमाला। ये 2 काव्य ग्रंथ है, कविता कलाप और काव्यमाला। यह दोनों काव्य संपादित है जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, मैथिली शरण गुप्त और पंडित नाथुराम शर्मा पर आधारित कविताएं हैं। ये कविताएं इनको यानी कवियों को समर्पित करके लिखी गई है। यानी कविता कलाप और काव्यमाला ये दोनों ग्रंथ संपादित है और इसमें ये जो 4 कवि हैं उनको महत्वपूर्ण मानकर उनको समर्पित करके कविताएं लिखी गई है। अगला जो काव्य ग्रंथ है वो है बलिवृद्ध और सूत 85 का और ये ग्रंथ इनका अन्योक्तिपरक काव्य है। बलिवृद्ध और सूत 85 का ये दोनों ही अन्योक्तिपरक काव्य है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य ग्रंथ। तो जो काव्य संग्रह है वो है काव्य कुब्जावली, काव्य मंजूषा, विधवा विलाप और देव स्तुति शतक। ये जो 4 काव्य संग्रह है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के मुख्य काव्य संग्रह माने जाते हैं। और द्विवेदी जी के जो खंड काव्य है वो है टेसु की टांग, बाला विधवा विलाप और जम्बू की न्याय। ये 3 है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के खंड काव्य है। वस्तुतः महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना था कि मैं स्वयं अच्छा कवि नहीं हूँ परंतु कविता का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद कहते थे कि मैं अच्छा कवि नहीं हूँ लेकिन कविता का उद्देश्य यानी कविता किस लिए लिखी जा रही है और किस पर लिखी जा रही है ये पहले से निर्धारित होना चाहिए। द्विवेदी जी ने कहा है कि साहित्य है वो संचित कोश निधि है। साहित्य क्या है? वो संचित कोश निधि है।